अवैध संबंधों की कोई उम्र नहीं होती, इसका अंजाम भयंकर होता है। ये जानने के बावजूद लोग इसमें फंसते चले जाते हैं। अंत में दोनों में से किसी एक को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफर। साथियों, आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल के अंतर्गत एक गांव आता है, खियोगोटिया। इसमें नेपाल सिंह का परिवार रहता है। परिवार में नेपाल सिंह, उसकी पत्नी मिथिलेश, 3 बच्चे और होते हैं। परिवार संपन्न होता है, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। कुछ दिन के बाद उसके घर राकेश का आना जाना चालू हो जाता है। राकेश का आना जाना अक्सर नेपाल सिंह नहीं होता था, तब वो अब उसकी पत्नी से बातचीत किया करता था। इस बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब इसकी जानकारी नेपाल सिंह को होती है। नेपाल सिंह अपनी पत्नी से मना करता है कि तुम राकेश से दूर रहो, इससे बातचीत मत किया करो। मिथिलेश नहीं मानती है। एक दिन तकरीबन रात के 9 बजे वो उठ के कहीं चली जाती है। राकेश के ढूंढने के बावजूद वो कहीं नहीं मिलती है। बहुत तलाश राकेश करता है उसकी, पर जब नहीं मिलती है तो अगली सुबह उसकी अधजली डेड बॉडी खेत में पाई जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। तभी राकेश वहाँ आ जाता है। राकेश को भी ग्रामीणों को द्वारा सूचना दी जाती है। ग्रामीण तो पुलिस वालों के सामने राकेश पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि राकेश ने ही मेरी पत्नी मिथिलेश को मारा है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। इस तरह के आरोप पुलिस वालों के सामने वो लगाता है राकेश पे। उसके आधार पर राकेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वो बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद राकेश की छानबीन की जाती है। जगह जगह दबिश दी जाती है कि राकेश कहीं हाथ आए, उससे पूरा माजरा बूझा जाए, पर वो कहीं हाथ नहीं आता है। अचानक एक दिन मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे एक ढाबे पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने लाया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो बार बार एक ही बात बताता है कि मैंने मिथिलेश को नहीं मारा है। पुलिस वाले कहते हैं कि तू उससे प्यार करता था? तो कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं उससे प्यार करता था, पर मैंने वो नहीं मारी है। पुलिस वाले कहते हैं पर राकेश जो मिथिलेश का पति है नेपाल सिंह, वो तो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वो कहता है कि ये सब साजिश है मुझे फंसाने की। असल में दोनों के संबंध की पता जो नेपाल सिंह को लग जाती है, इसलिए उसने ही मार दिया होगा। राकेश कहता है अगर आप नेपाल सिंह से अगर सख्ती से अगर पूछताछ की जाए तो इसका सही कातिल का पता आपको लग जाएगा। पुलिस की टीम तुरंत नेपाल सिंह को गिरफ्तार कर लाती है। उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो शुरुआत में वो राकेश के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि राकेश ने ही मेरी पत्नी को मारा है। फिर जब और सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है, पूरा घटनाक्रम बता देता है। वो बताता है कि राकेश का मेरे घर आना जाना लगा रहता था, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है। मुझे जब इसकी जानकारी होती है मैं अपनी पत्नी से मना करता हूँ कि राकेश से दूरियां बना लो, इससे मत बोला करो। मेरे कहने के बावजूद ये मेरी पत्नी नहीं मानती है। फिर एक दिन रात्रि में तकरीबन 9 बजे मेरी पत्नी कहीं चली जाती है। तब मेरी आँख खुलती है। जब मैं देखता हूँ तो मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं होती है। जब मैं एक खेत में जाता हूँ तो पराली में मेरी पत्नी और राकेश दोनों ही आपत्तिजनक हालत में मिलते हैं। तो मैंने गुस्से में उस पराली में आग लगा देता हूँ और वो जल जाती है। और बताता है कि वहाँ से ये राकेश था, ये भाग जाता है। दोनों को मेरा जलाने का प्लान था। इत्तेफाक से राकेश भज जाता है और मेरी पत्नी जल जाती है। पुलिस वाले नेपाल सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज देते हैं। साथ ही कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है।
कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफ़र। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।